तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। यहाँ सन्नाटा गहरा और हवा में खून की बू है और कहानी शुरू होती है जब अंधेरा बोलता है। और आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है हॉन्टेड बस। मौत की सवारी। रात के 11:45 बज रहे थे। शहर की सड़कें लगभग सुनसान थी। बस कभी कभार दूर से किसी गाड़ी की हेडलाइट चमकती और फिर अंधेरे में गुम हो जाती। ठंडी हवा में नमी थी, जैसे अभी अभी कहीं बारिश हुई हो। अजय, एक 26 साल का साधारण युवक जो ऑफिस से देर तक काम करके निकला था और मेट्रो स्टेशन पहुंचा तो पता चला लास्ट मेट्रो निकल चुकी है और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, रात की आखिरी बस जो पुराने हाईवे से होकर उसके कस्बे तक जाती थी। फिर अजय स्टेशन पर पहुंचा। अजय ने बस स्टॉप पर चारों तरफ नजरें दौड़ाई। वहां सिर्फ 3 लोग खड़े थे। एक बुढ़िया जिसके हाथ में लोहे की पुरानी लाठी थी और एक लंबा पतला आदमी जो लगातार अपने होठ चबा रहा था, और एक लड़की जो सिर पर दुपट्टा डाले मोबाइल देख रही थी, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं चल रहा था। और अजय ने इतना ध्यान नहीं दिया और तभी दूर से हॉर्न की आवाज़ आई। धुंध के बीच से हेडलाइट दिखी, लेकिन अजीब बात, ये हेडलाइट पीली और एकदम डीम लाइट थी। और फिर बस जैसे ही पास आई, अजय को एक ठंडी लहर ने छू लिया। बस का नंबर प्लेट आधा टूटा हुआ था और उस पर लिखा था 999 अंतिम यात्रा। दरवाज़ा खुला और भीतर से एक बहुत ही अजीब सी बू आई, जैसे पुराने कब्र में बंद गीली मिट्टी की गंध। ड्राइवर एक काले रंग का कोट पहने बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखें असामान्य रूप से धसी हुई थी। उसने बिना अजय को देखे बस इतना कहा, चढ़ जा, टिकट आगे मिलेगा। अंदर अजीब सा सन्नाटा था। हर सीट पर लोग बैठे थे, लेकिन कोई भी हिल नहीं रहा था। कुछ के चेहरे धुंधले थे, जैसे धुएं में घुल गए हो। और फिर अजय एक सीट पर बैठ गया, लेकिन उसने गौर किया, उसके सामने वाली सीट पर बैठी औरत की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, बिना पुतलियों की। और फिर बस धीरे धीरे चलने लगी। खिड़की से बाहर अंधेरा ऐसा था जैसा कोई ब्लैक होल। ना कोई दुकान, ना कोई घर, ना कोई स्ट्रीट लाइट। अजय ने घड़ी देखी, 12:05 और तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया, वेलकम अबॉर्ड द फाइनल राइड। उसका फ़ोन अपने आप स्विच ऑफ हो गया। और फिर अजय ने ड्राइवर से कहा, भाई ये बस कहाँ तक जाएगी? ड्राइवर ने पीछे देखे बिना जवाब दिया, जहाँ तक तेरी किस्मत ले जाएगी। तभी उसके पीछे बैठा लंबा पतला आदमी फुसफुसाया, ये बस जिंदा लोगों के लिए नहीं है। अजय का दिमाग सुन पड़ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अजय ने डरकर उसकी तरफ देखा। उसकी गर्दन से खून टपक रहा था और उसका गला आधा कटा हुआ था, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा था। और बस अब पुराने हाईवे पर थी, जो सालों से बंद पड़ा था। चारों तरफ धुंध थी और अचानक अजय ने खिड़की के बाहर लाखों काले कौवे देखे, जो बस के साथ साथ उड़ रहे थे। बुढ़िया जो बस स्टॉप पर थी, अब धीरे धीरे मंत्र बुदबुदा रही थी। उसकी लाठी पर सूखे खून के निशान थे। अजय को महसूस हुआ कि यह जगह सही नहीं है। उसने उठकर बस का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे लोहे से सील हो चुका था। तभी ड्राइवर ने पहली बार अपनी आंखों से उसकी तरफ देखा। वो आंखें खुली गड्ढों जैसी थी। ड्राइवर बोला, अब उतरने का कोई रास्ता नहीं। और अचानक बस रुक गई। बाहर सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ पुल था, जिसके नीचे गहरा अंधेरा। ड्राइवर खड़ा हुआ और बोला, अगला स्टॉप मौत का दरवाज़ा।
जैसे ही उसने ये कहा, सामने वाले सफ़ेद आंखों वाली औरत 4 पैरों पर रेंगते हुए अजय की तरफ बढ़ी और उसके मुंह से सिर्फ एक आवाज़ निकली, तू भी अब हमारे साथ चलेगा। सुबह होते ही गांव के कुछ लोग उस टूटी फूटी बस को देखने गए। खेत के किनारे खड़ी वो बस बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रात में दिखी थी। टूटी खिड़कियाँ, जंग लगी बॉडी और अंदर से आती एक अजीब सी सड़ी गंध। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उसके टायरों की चारों तरफ मिट्टी गिरी हुई, जैसे वो अभी अभी चलकर यहाँ रुकी हो, जबकि यहाँ सालों से कोई ड्राइवर भी नहीं आया था। गांव के बुजुर्ग ने सबको चेतावनी दी, ये वही बस है जिसमें 20 साल पहले 32 लोग मरे थे। रात को इसे छेड़ना मत, वरना वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसके चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। रात दोबारा आने लगी। संदीप, जो शहर से अभी अभी गाँव आया था, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो आज रात इस बस में चलते हैं, देखते हैं कितना डरावना है। रात 11 बजे 4 दोस्त संदीप, रजत, करण और दीपक टॉर्च और कैमरा लेकर बस तक पहुंचे। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो खुद ब खुद एक चीख जैसी आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन सीटों पर अजीब से गीले निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहाँ बैठा हो। करण ने मजाक में कहा, अरे शायद भूत लोग भी पसीना बहाते हैं। लेकिन तभी पीछे से किसी ने जोर से चुप कहा। चारों ने टॉर्च पीछे घुमाई, वहाँ कोई नहीं था। फिर शुरू हुआ सफ़र। अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया और बस खुद ब खुद चलने लगी। चारों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। चारों डर के मारे सीट पकड़कर बैठ गए। खिड़कियों के बाहर सिर्फ काला अंधेरा और बस के अंदर 28 अनजान लोग बैठे हुए देखने लगे। सबके चेहरे खून से सने हुए, आंखें बिल्कुल सफ़ेद। रजत ने कांपते हुए पूछा, ये लोग कौन हैं? तभी एक औरत जो उनके ठीक सामने बैठी थी धीरे से बोली, हम सब उस रात की यात्री हैं और आज तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए सफ़र करोगी। बस की स्पीड बढ़ने लगी और बाहर का रास्ता किसी अनजान जंगल में बदल गया। लेकिन वो जंगल गांव के आसपास कहीं भी नहीं था। रात पूरी तरह से काली हो चुकी थी। बस के अंदर सिर्फ टिमटिमाती ट्यूबलाइट जल रही थी, जो हर पल बंद होने का डर दिला रही थी। राहुल और बाकी बचे यात्री अब बस के एक कोने में दुब के बैठे थे, क्योंकि बीच में पड़े शवों से गंध फैलने लगी थी। रमेश का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कांपते हाथों से राहुल की तरफ देखा। मुझे सच बताना होगा, वरना ये हम सबको खा जाएगी। राहुल चौंका। कौन? रमेश ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, ये बस पहले सरकारी बस थी, नंबर 13 की थी। 8 साल पहले इसी रास्ते पर एक एक्सीडेंट हुआ था। पूरी बस खाई में गिर गई थी। उस रात भयानक बारिश हो रही थी और बस के अंदर 40 यात्री थे। कोई भी नहीं बचा। राहुल ने बीच में टोका, तो इसका हमसे क्या लेना? रमेश ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, क्योंकि ये बस असली नहीं है, ये उनकी आत्माओं का जाल है। जो भी रात के 12 बजे इस रूट पर चढ़ता है, वो उनकी अगली मौत बन जाता है। इतना कहते ही बस के पीछे से एक और चीख आई। सबने देखा, एक बुजुर्ग यात्री की गर्दन पूरी तरह उलट चुकी थी और उसकी आंखें काली खून से भरी थी। वह सीधे उनकी तरफ रेंगने लगा। राहुल ने तुरंत लोहे का रॉड उठाई और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रॉड उसके शरीर में लगी, वो धुएं में बदल कर गायब हो गया और अगले ही पल राहुल के पीछे खड़ा था। तुम भी आओ हमारे साथ। उसकी आवाज़ गहरी और ठंडी थी, मानो बर्फ का टुकड़ा
कान में रख दिया गया हो। राहुल ने किसी तरह बस का दरवाजा खोला और रमेश के साथ कूदने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना कोहरा था और सड़क कहीं दिख ही नहीं रही थी। नीचे गहरी खाई थी जिसमें टेढ़े मेढ़े पेड़ों की परछाई हिल रही थी। तभी बस की लाइट पूरी तरह बुझ गई और अंधेरे में दर्जनों हाथ उभर आए, ठंडे बर्फ जैसे हाथ जो उनके पैरों, कंधों और गले को पकड़ने लगे। राहुल ने पूरी ताकत से रमेश को खींचा और दरवाजे से बाहर ढकेला। खुद कूदने ही वाला था कि बस का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। बस आगे बढ़ी, लेकिन इस बार सड़क पर नहीं, वो सीधे हवा में, खाई के ऊपर तैर रही थी। खिड़कियों से झांकते यात्री अब इंसान नहीं थे। उनकी आंखें काली, चेहरे सड़े हुए और होठों पर एक ही शब्द, आओ मौत की सवारी पर। अगली सुबह गांव वालों ने सड़क किनारे रमेश को बेहोश पाया। उसने सिर्फ एक ही बात कही, बस नंबर 13 मत चढ़ना। और राहुल का कोई नामो निशान कभी नहीं मिला। लेकिन कहते हैं अगर आप रात के 12 बजे उसी रूट पर खड़े हो तो दूर से हेडलाइट नजर आती है और एक पुरानी जुजर बस धीरे धीरे रुकती है। ड्राइवर खिड़की से झाँक कर पूछता है किधर जाना है, और अगर आपने हाँ कह दिया तो आप भी हमेशा के लिए उस बस की यात्री बन जाते हैं। तो गाइज, आपको ये स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो और कल भी ऐसी ही खून जमा देने वाली स्टोरी सुननी हो तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जब अंधेरा बोलता है।